इस इंटरनेट हस्ती ने अपना ब्रा उतारकर कुछ सेक्सी फोटो ली और फिर उन फोटो को एक अजनबी आदमी को भेज दिया। उस आदमी ने फोटो प्राप्त करने के बाद बहुत संतोष महसूस किया और तुरंत उसे 8,000 अमेरिकी डॉलर दिए। लड़की के मन में इतनी उत्सुकता थी कि वह कुछ कह नहीं पाई। ये पैसा कमाना तो बहुत आसान था। लड़की का नाम फेफे था। वह एक होनहार और अनुशासित हाई स्कूल की छात्रा थी। उसकी गणित की पढ़ाई बहुत अच्छी थी और शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। उस पर नजर रखें। उम्मीद है कि वह एक अच्छा विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेगा और आगे पढ़ाई करेगा। लेकिन उसे विश्वविद्यालय जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है और भविष्य में मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े और स्टाइल डिजाइन करना चाहता है। उसने एक नियमित वीडियो सॉफ्टवेयर पर अपने कई फैशन पहनावे के वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे उसे कई वफादार फॉलोअर्स मिले हैं। रात में फीफी ने अपने माता पिता से कहा कि वह विश्वविद्यालय में जाने की योजना छोड़ना चाहती है। पेरिस में 1 साल के फैशन कोर्स में भाग लेने के लिए पिता ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया और उसके अनुरोध को कठोरता से मना कर दिया। फिलहाल फेफे का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और वह विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकती है। वह बिल्कुल भी अपनी बेटी को अपने सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे। प्रस्तुत फीफी ने अपनी मां को समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश की। बहुत से लोग मानते हैं कि वह एक डिजाइन प्रतिभा है और वह निश्चित रूप से फैशन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। मां ने सावधानी पूर्वक उसे समझाया, कहकर कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके और पेशेवर डिग्री हासिल करके ही उसका भविष्य सुरक्षित है। फीफी दुखी होकर रोने लगी। क्या उसके सपने इसी तरह समाप्त हो जाएंगे? फैशन कोर्स की फीस $10,000 है। बिना माता पिता के समर्थन के बिना वह इस योजना को लागू नहीं कर सकता। दीवार पर लगे मॉडल की तस्वीरों को देखकर फेफे को अचानक एक उपाय सूझा। उसके वीडियो अकाउंट पर कुछ फॉलोअर्स हैं, शायद वह इस अकाउंट के जरिए ट्यूशन फीस कमा सकता है। अगले दिन उसने कई सुंदर फैशन उठाए और अपनी सहेली को फोटोग्राफर बनने के लिए कहा और कई कपड़ों के स्टाइल वीडियो शूट किए। वह इन वीडियो के जरिए पहले फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, फिर प्रोडक्ट लिंक लगाकर कमीशन कमाना और कभी कभी लाइव स्ट्रीम पर सामान बेचना चाहता है। यानी वह पहले एक बड़ा सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है, इसके बाद लाइव स्ट्रीम के जरिए सामान बेचकर अच्छा पैसा कमाना था। लेकिन वीडियो पोस्ट करने के बाद यह बिल्कुल भी असर नहीं डाल सका। हालांकि उनमें से एक वीडियो को 15,000 का प्लेबैक मिला और कई लोगों ने टिप्पणी छोड़ी। सहेली ने देखा कि टिप्पणी क्षेत्र में लोग उसे एक एक्सपी नामक वीडियो प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म एक सामग्री भुगतान मंच है। बगल में एक सहपाठी ने उनकी बात सुनी और कहा कि यह एक्सपी प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। उसके कजिन ने इस सॉफ्टवेयर से एक महीने में 50,000 कमाए। $10,000। फीफी सुनने के बाद स्तब्ध रह गई। ये आय बहुत आकर्षक है। फीफी ने इस प्लेटफॉर्म का गहन अध्ययन किया और पाया कि यह फॉलोअर्स की मांग के आधार पर व्यक्तिगत फोटोग्राफ और वीडियो जारी करता है। फॉलोअर्स को प्रेमिका जैसी भावनात्मक मूल्य प्रदान करता है। सहेली को लगता है कि क्या यह कुछ ज्यादा ही असामान्य है। फीफी ने कहा कि वह केवल 4 महीने तक काम करेगी, $1,00,000 की ट्यूशन फीस कमाने के लिए, और फिर रुक जाएगी। उसके सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए उसकी सहेली ने आखिरकार मदद करने के लिए सहमति जताई। उन्होंने देखा कि फीफी ने पहले से ही एक खाता खोल लिया था और अपना नाम ग्लोबल मिस रख लिया था। दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। फीफी ने आकर्षक कपड़े पहनकर पोस्ट दिए। उसकी सहेली ने उसके सुंदर पलों को कैमरे में कैद किया। फिर उन्होंने सबसे अच्छे कामों को चुनकर इस सॉफ्टवेयर पर पोस्ट किया। वीडियो का प्रभाव बहुत अच्छा रहा। उसने न केवल काफी फॉलोअर्स बढ़ाए बल्कि $25 भी कमाए। फीफी ने खुशी से मुस्कुराया और उसे भविष्य के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगा। सप्ताहांत में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में डेट पर गई। फीफी ने मोबाइल फोन का डिंग डोंग आवाज सुना और जब उसने देखा तो उसने पाया कि यह एक प्रशंसक का निजी संदेश था, जिसमें कहा गया था कि वह उसकी एक सेक्सी तस्वीर को $100 में खरीदना चाहता है। फेफे ने एक जेलर की फोटो खींचकर उसे भेज दी। यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि उस प्रशंसक ने वास्तव में पैसे दे दिए। सहेली को लगा कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है और यह उसके बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फेफे को लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस दिखावा भर है और ये उसके बॉयफ्रेंड से धोखा नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने एक और फोटो दिखाते हुए कहा कि उसने बस इतनी सी फोटो ली और उस आदमी ने उसे $200 दे दिए। तभी वह फैन फिर से संदेश भेजता है और झट से उसे $30 और भेज देता है। फेफे ने देखा, बहुत उत्साहित थी। यह व्यक्ति सच में उस पर बहुत अच्छा था। सहेली ने उसे और गहराई में जाते हुए देखा और नहीं जानती थी क्या कहे। रात में वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें देख रही थी कि उस व्यक्ति का संदेश फिर से आया और कहा कि वह फीफी से इस हद तक प्यार करता है कि वह पागल हो गया है और वह तैयार है $500 में उसकी एक बिना शर्ट वाली तस्वीर खरीदने के लिए। फीफी ने ज्यादा देर तक नहीं सोचा और ये $500 कमाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि सपने पूरे करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है और वैसे भी यह तो सिर्फ एक तस्वीर है। वह अभी भी वही मासूम लड़की है। फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए, अपनी ब्रा को सामने रखा और शटर दबा दिया। अच्छी तस्वीरें लेने के बाद उसने तस्वीरें उस व्यक्ति को भेज दी जिसका नाम फ्रैंक था और इसके तुरंत बाद वह अत्यधिक तनाव और घबराहट में पड़ गया। आखिरकार यह पहली बार था जब उसने किसी को बड़े स्केल की तस्वीरें भेजी थीं। वह व्यक्ति इंटरनेट के दूसरी तरफ फेफे की तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंतरिक उत्तेजना अवर्णनीय थी। ऐसा लगता है कि सामने वाला तस्वीर से बहुत संतुष्ट है। फेफे को जल्दी ही अमेरिकी डॉलर मिल गए। जब उसने देखा कि पैसे उसके खाते में आ गए हैं, फेफे का डर भी तुरंत गायब हो गया। क्योंकि वह हर दिन फोन में डूबी रहती थी, उसकी ग्रेड एक A से घटकर C हो गई। पर उसे लगा कि यह कुछ बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटे टेस्ट की बात है। अपनी सहेली को देखकर फेई बेहद उत्साहित थी और लगातार उसको अपने बारे में बता रही थी कि 2 हफ्तों में उसके प्रशंसकों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। सहेली लगातार आहें भर रही थी। उसे लगा कि फेई को ऐसा नहीं करना चाहिए। फीफी ने दृढ़ता से कहा कि उसकी अपनी सीमाएं हैं और वह बिल्कुल भी पूरी तरह नग्न फोटो नहीं खिंचवाएगी, जबकि उसकी सहेली उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह ज्यादा विश्वास नहीं करती। फिर ज्यादा कुछ कहने को नहीं बचा। कुछ ही समय बाद वह फ्रैंक फिर से संदेश भेजा, कहा कि वह उससे मुलाकात करना चाहता है और उसे $6,000 देने के लिए तैयार है। स्थान वह तय कर सकता है, बस उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए। फ्रैंक हमेशा उसका बहुत सम्मान करता आया है और हमेशा उसकी देखभाल करता है। फीफी ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उसने पहले आदान के रूप में आधे पैसे की मांग की। फ्रैंक बहुत उदार था और अगले दिन ही $3,000 भेज दिए।
फेफे उत्साहित होकर तुरंत उसे टेक्स्ट करने लगी और उसे प्यारी कहकर संबोधित किया। सहेली ने उसे इस स्थिति में देखकर निराश होकर वहां से नंबर 1 फैन भाई की मुलाकात महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी से हुई तो उसने अजीबो गरीब आग्रह किया, मुझे पापा बुलाओ। फेफे ने सुनकर बहुत आश्चर्य किया, लेकिन वह आखिरकार उसकी समर्थक थी। फेफे ने मुस्कुराते हुए बात का विषय बदलने की कोशिश की। मैंने तुमसे पूछा, मुझे पापा बुलाओ। फेफे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात मानी। तो पापा आप क्या करना चाहेंगे? तभी एक लड़का दौड़ते हुए वहां से गुजर रहा था और उसने यह दृश्य देख लिया। फेफे को लगा कि स्थिति बिगड़ गई है और उसने तुरंत ऊंची रैंक वाले बंदे से दूरी बना ली। तो इसे $6000 के लिए करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद है मैं कैसे चाहता हूं? तो अब तुम सोच रहे हो कि तुम जा रहे हो। ओह, तो ये तुम हो। फीफी बहुत डर गई और गाली गलौज करते हुए वहां से भाग गई। रात को फीफी ने बुरा सपना देखा कि वह आदमी उसे अगवा कर ले गया है और उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया। शुक्र है कि अलार्म बजने लगा और समय पर उसे सपना से जगा दिया। मोबाइल खोला तो उस आदमी का फिर से मैसेज आया, लेकिन उसमें केवल गालियां थी और उसने कहा कि वह उसे कीमत चुकवाएगा। फीफी अत्यधिक डर गई और तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। स्कूल पहुंचने के बाद जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा तो फीफी उत्साहित होकर उसके पास चली गई। कल जिस लड़के ने पार्क में उसे देखा था उसने वह सब कुछ उसे बता दिया। बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हुआ और पूछा कि वह उस बूढ़े आदमी के साथ क्यों थी। फीफी ने तुरंत झूठ बोलना शुरू किया, कहने लगी कि वह तो बस उसके पिताजी का दोस्त है, पर बॉयफ्रेंड अब उस पर विश्वास नहीं करता। उसने पहले ही उसके अजीब बर्ताव को भांप लिया था और वहीं पर उससे ब्रेकअप कर लिया। फीफी दुखी होकर रोने लगी और पूरी तरह से बिखर गई। जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकली, कोई उसे चोरी छिपे कैमरे में कैद कर रहा था और वह व्यक्ति वहीं सूची के नंबर 1 व्यक्ति था। यह आदमी प्यार में असफल हो गया और बदला लेने की भावना से उसने फीफी की सारी जानकारी खोज निकाली, यहाँ तक कि वह कहाँ रहती है यह भी पता कर लिया। फीफी का हाई स्कूल जीवन समाप्त होने वाला है और वह जल्द ही कॉलेज जीवन शुरू करने वाली है। माँ उसे लेकर विश्वविद्यालय के एडमिशन ऑफिस आई और पहले से ही स्कूल की स्थिति के बारे में जानकारी ली। ओहायो की एक यूनिवर्सिटी के सीनियर ने फेफे के प्रति विशेष गर्मजोशी दिखाई और उसे अपने स्कूल में नामांकन करने की सिफारिश की। इसके बाद उसने कुछ अजीब बातें कही। तुम्हारा चेहरा, इसे भूलना मुश्किल है। मैंने कई रातें तुम्हारे बारे में सोचते हुए बिताई हैं। माफ कीजिए। वास्तविक जीवन में तो आप और भी हॉट हैं। नेपल्स, आप वास्तव में किसी ने उसे पहचान लिया। फीफी को बेहद अजीब लगा और वह तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गई। जब उसकी सहेली ने यह बात सुनी तो उसने उससे सभी तस्वीरें तुरंत हटाने और अकाउंट को पूरी तरह से डिलीट करने को कहा, लेकिन फीफी फिर भी नहीं मानी। उसने कहा कि वह पेरिस जाने के खर्चों को पूरा करने के लिए अभी तक पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाई है। उसकी सहेली ने सुझाव दिया कि वह बुटीक में काम पर वापस लौट जाए, लेकिन फीफी को लगा कि ऐसा करने से पैसे कमाने की रफ्तार बहुत धीमी होगी और वे अपने समर्थक फैंस को निराश नहीं कर सकती। सहेली को लगा कि वे अब पैसों की लालच में पूरी तरह गोता लगा चुकी है और अब भी पहले जैसी नहीं रही। शिवा की सहेली भी अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। हालांकि बात यहां तक पहुंच गई थी, फिर भी फीफी से छोड़ना नहीं चाहती थी। वह आखिरी बार पैसा कमाना चाहती थी, फिर रुकना चाहती थी। इसलिए उसने एक और लुभावना वीडियो बनाया और अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि उसे 1 लाख से अधिक लाइक्स मिलेंगे। कई लाख फॉलोअर्स बढ़ गए और एक रात में ही कई $1000 कमा लिए। फीफी बहुत खुश हुई। आखिरकार पेरिस में डिजाइन की पढ़ाई के लिए उसने पर्याप्त पैसे कमा लिए थे। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि सभी उसे देख रहे थे, क्योंकि किसी ने उसके अकाउंट की निजी तस्वीरें और वीडियो चुरा लिए थे और उसे उसके पूरे स्कूल के दोस्तों को भेज दिया था। अब सभी लोग अपने फोन पर उसे देखने में लगे थे। फीफी को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो। वह जमीन में समा जाना चाहती थी। प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी मिलते ही उन्होंने फीफी को तुरंत कार्यालय बुलाया। उसके अनुपयुक्त तस्वीरों ने स्कूल में बुरा प्रभाव डाला था। प्रिंसिपल ने फैसला किया कि वह 1 हफ्ते के लिए स्कूल से छुट्टी लेगी और इस मामले को सुलझाने के लिए उसके माता पिता के साथ बातचीत करेंगे। घर पहुंचते ही मां ने कहा कि उसकी डाक आई है। खोलकर देखा तो फीफी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसमें अव्वल प्रशंसक ने छुप कर ली गई उसकी तस्वीरें भेजी थी और पीछे उसके बारे में अपशब्द लिखे थे। कहा कि उसने पैसे खर्च किए हैं और उसे उसका मोल चुकाना होगा। बेटी के असामान्य व्यवहार को देखकर मां ने जल्दी से जमीन पर पड़ी तस्वीरें उठा ली। फेफे अब छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उसे सब कुछ बता दिया। पिता ने पुलिस को बुलाया मदद के लिए, ताकि इस फ्रैंक नामक व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि फ्रैंक उसका असली नाम नहीं है और जो बैंक खाता उसने दिया है वह भी उसका खुद का नहीं है। इसका मतलब है कि अब उसका पता नहीं लगाया जा सकता। इस घटना के बाद फीफी ने सभी ऑनलाइन अकाउंट हटा दिए, यहां तक कि सामान्य प्लेटफॉर्म से भी अपना अकाउंट हटा दिया। उसने अपना जीवन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। यह सुनकर उसकी सहेली बहुत खुश हुई। अंततः फीफी ने सबक सीखा। सप्ताहांत में उसने अपनी बहन को फुटबॉल प्रशिक्षण में साथ दिया, लेकिन वहां एक अजनबी व्यक्ति आया जो कि वही उसका बांगीदागे था। भाई बहन को कुछ पता नहीं चला। बूढ़ा अचानक बहन की ओर झपटा और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। बहन खेलों की छात्रा थी, उसे संभालना आसान नहीं था। उसने बूढ़े के पैर पर जोर से पैर मारा और मौका पाकर वहां से निकल गई। यह विकृत व्यक्ति अंततः पकड़ा गया। पुलिस के माध्यम से पता चला कि वह एक आर्दन अपराधी है और लड़कियों का पीछा करने और अपहरण करने के कारण उसे 5 साल की सजा हुई थी। इस बार शायद उसे 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। यह खबर सुनकर फीफी ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। स्कूल लौटने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को माफी मांगी और उसके साथ नई शुरुआत की उम्मीद जताई। बॉयफ्रेंड ने उसकी माफी स्वीकार की